वहाँ पर बैठा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कौवा इस बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, ज़ाया हो गई है। अब यहाँ पर ये फूटना शुरू हो गया गाइस, ठीक है, देख सकते हैं जी। ये यहाँ पर फूटा हुआ इसके अंदर से भाईजान, इस होल के पानी खड़ा है। कितना खूबसूरत ये सीन लग रहा है जी। पैर तोड़ के चेक करते हैं। पेड़ों के ऊपर फैले हुए हैं हल्दी के पेड़ों के ऊपर ये वाले पेड़, जरा मेरे बारिश का पानी इस पेड़ के ऊपर आपको मालूम पड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम यहाँ पर बना हुआ है आपके सामने। हर तरफ आपको बारिश बारिश नजर आएगी। अभी इतनी तेज़ तो खैर बारिश नहीं है, लेकिन बारिश का कहीं ना कहीं मौसम बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, पेड़ पौधों के ऊपर पानी में आपको सबसे पहले पानी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको रियलाइज हो कि बारिश हुई कि नहीं। देखो ये पेड़ और पौधे यहाँ पर भीगे हुए, देखो ये काफ़ी हद तक इनके ऊपर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मतलब है कि यहाँ पर अभी भी बारिश हुई कुछ देर पहले, लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन आपको बारिश का पानी कहीं ना कहीं आपको नज़र ज़रूर आएगा। देखिए जी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हर जगह पर ये खेतों के पेड़ जो हैं वो बारिश से बिल्कुल यहाँ पर आपको हरे भरे नज़र आ रहे होंगे, भीगे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश पड़ी हुई है, ठीक है। बारिश का पानी, मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा पेड़ पौधों के ऊपर यहाँ पर कुछ जो जामुन का पेड़ है, ये कितनी बार दिखाऊँ यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इस चैनल के ऊपर आपने अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो, पता नहीं आपने कितनी बार देख लिया होगा, शायद आप भी इसको देख देख के शायद बोर हो रहे हो, या फिर मेरा मतलब कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा आपने देख ली। जो चीज़ इंसान देख लेता है बार बार, तो उसको बार बार देख के ना मतलब कि अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, ठीक है जी। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं इनके ऊपर जो बारिश का पानी है, देखो जी, इनके ऊपर शायद कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ है जी, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर मेरे ख्याल से पानी है। अभी बारिश बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, एक एक दो कतरे बारिश का पानी अभी भी कहीं ना कहीं गिर जरूर रहा है, लेकिन पहले से बारिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो चुकी है गाइस, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश का पानी कम हो चुका है गाइस। इधर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ये देखो इस पेड़ पे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बारिश का पानी इस पेड़ के ऊपर आपको मालूम पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा बारिश का पानी इन पेड़ों के ऊपर आपको दिखाई देगा, नज़र आएगा। आप सूरज भी ढलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूरज जो है वो ग्रूप होने की तरफ जा रहा है जी। यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर क्या हुआ पड़ा है, यहाँ पर जो बारिश के बाद का मंजर है वो कैसा है। अभी मैंने कुछ जो सीन्स है वो मैं शूट नहीं कर सका, वरना उस वक्त क्योंकि मेरे पास ये कैमरा नहीं था। अगर वो सीन होता, कमाल का सीन है जो मतलब कि कैप्चर करने वाला था, मतलब कि आपको दिखाने वाला था, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। उस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो अगर होता तो अगर मैं दिखाता तो आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को इंजॉय ज़रूर करते। क्या कर सकते थे, उस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल था ही नहीं। जो किस्मत में लिखा हो वही मंजूर है हमें, अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे लिए, सबके लिए। देखिए जी, तो इस खेत में से मकई के जो दरख्त हैं, वो जो पेड़ हैं, वो कटाई उनकी जारी है लगातार। आज एक बंदा कटाई कर रहा था, जो बंदा कटाई कर रहा था उसने शायद काफ़ी जो पेड़ हैं उनको शायद उसने थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया होगा, जानते हुए या फिर ना जानते हुए, जैसे भी है। लेकिन मैंने इसको बंदे को कहा कहीं ना कहीं कि भाई ज़रा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा इसको पानी दिया गया है, तो ज़रा ध्यान से पेड़ों को डैमेज नहीं करना, देख की तरह, ठीक है ना। तो उसने कहा मैं करूँगा कोशिश, वो कह रहा था मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ जो ये कचरे के पेड़ लगे हुए हैं, जो मैं को दिखा देता हूँ ज़रा थोड़ा सा और फोकस करके, ये वाले देखे जी। ये जो इन पेड़ों के ऊपर फैले हुए हैं हल्दी के पेड़ों के ऊपर, ये वाले पेड़ जब वो किसी भी टांडे को काटता है या फिर पेड़ को काटता है, तो साथ ही जो कचरे के पेड़ हैं ये भी साथ आ जाते हैं, और जब वो इनको खींचता है तो कई बार ये होते हैं हल्दी के पेड़ भी थोड़ा बहुत उनको इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत डैमेज होते हैं। वो कहता है मैं जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो होते हैं, जो पेड़ों के जो होते हैं कचरे के पेड़, इनकी वजह से कहीं ना कहीं हो जाता है। देखो जी कितनी ज़रा चमकदार सीन आपको नज़र आ रहा है। देखो जी सूरज की रोशनी जब इन पे इस पौधों पे पड़ रही है जिनके ऊपर पानी की नमी है, तो कितने ज़रा चमक रहे हैं, कितने ज़रा खूबसूरत लग रहे हैं। आपके सामने है ब्यूटीफुल ये मंजर, आपको ये मालूम पड़ रहा होगा, बेहतरीन मंजरा जी। गाइस देखो ये थोड़े थोड़े ड्रॉप्स इन पेड़, जो ये इस खेत के अंदर तो इतना पानी नहीं खड़ा बिल्कुल भी, तो थोड़ा बहुत खड़ा होगा, लेकिन जो इसके जो ऊपर है ड्रॉप्स, बारिश के कतरे कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखो जी बारिश हुई ज़रूर है, लेकिन बहुत ही कम हुई है, ठीक है ना, मतलब कि खास ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह बेहतर है पहले से तो काम। देखो जी यहाँ पर जो है ना, इस हल्दी के पेड़ है, इनके ऊपर जो पानी काफ़ी ज़्यादा पर खड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो पेड़ों की सफाई हो जाती है, पेड़ साफ सुथरे हो जाते हैं, जो मतलब गड्ढा मिट्टी इनके ऊपर होता है ना, वो मतलब धुल जाता है जब बारिश होती है उसके बाद। यहाँ पर देखो जी, देखो ये कचरे के पेड़ आपको ये नज़र आ रहे हैं जी, देखो ये इसमें लगे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से पकी हुई है, तोड़ के चेक करते हैं जी गाइस। छोड़ देते हैं यार, क्योंकि किसी के पाँव वगैरह कहीं चाहिए होगी तो बगैर साफ़ किए धोए खाना अच्छा नहीं होगा शायद, तो इसलिए मैंने इसको वहीं पर छोड़ दिया है एक दफ़ा। तो यहाँ पर भाई जब गाइस मैं आ चुका हूँ जी, यहाँ पर जो मैंने अंदर से जो व्लॉग्स बनाए थे आपने दिखाऊंगे मेरे व्लॉग्स में, नहीं दिखे तो चलो जाके जरूर देखना। जो इस खेत के अंदर से मैंने एक्सप्लोर करके दिखाया हुआ इलाके, ठीक है ना। इस खेत के अंदर जो मतलब कि किस तरह से कचरे के पेड़ तोड़े हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम मतलब खा रहे होते हैं, तो किस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है, किस तरह से वो मतलब फैल रहे हैं, तो मैंने मुकम्मल व्लॉग बनाए हुए, लाजमी जाके मेरे चैनल पे जाके चेक करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे उनके वाले से भी, ठीक है ना। उनको लाजमी तौर पे आपने चेकआउट जरूर करना है जी, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं जी। आगे के जो मनाजर है उनको आपको दिखाने की भरपूर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जी। आगे निकलते हैं यहाँ से जी। यहाँ पर देखें खेतों के ऊपर देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पानी खड़ा हुआ है। हल्दी के जो पेड़ हैं इनके ऊपर पानी कैसे खड़ा है माशाल्लाह जी, मतलब कि पानी गिर नहीं रहा, इनको बस स्टेबल खड़ा हुआ है। जो बारिश के पानी कतरे गिरे हैं जी, ये कैसे हैं अल्लाह ताला की कुदरत में जल्ला जी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं जी। बारिश के देखे बादल की सुने, सुने ज़रा सुने बादलों का गरजना नजर आ रही है, गरज देखें सुने ज़रा, आपको कहीं ना कहीं बादल गरजते नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से बहुत ज़्यादा काले बादल निकले हैं, गुजरे थे इस जगह से, आपको गुजर के उस तरफ गए थे, उस तरफ मतलब उस तरफ हवा चल रही थी तो उस तरफ वो ट्रैवल करके थे। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मंजर था। अब तो आपको काफ़ी ज़्यादा रोशनी नजर आई होगी, लेकिन जब वो बादल गुजर रहे थे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा वाला माहौल था। हालांकि अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले ऑलमोस्ट का वो टाइम था, तब वो बादल गुजरे थे। तो तब हालांकि अच्छा खासा दिन होता है, लेकिन उस वक्त क्या था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा हो गया था। मालूम चाहे वही मालूम पड़ा था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा हो गया। ये वजह ये देखो जी, ये इनको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर इनके हल्दी के पेड़ों के ऊपर पानी खड़ा है, कितना खूबसूरत ये सीन लग रहा है जी। बेहतरीन मंजर जो हमें मालूम पड़ रहा है जी, खूबसूरत मंजर हमें मालूम पड़ रहा है। एवरीथिंग लुकिंग लाइक अ वाव यार मंजर माशाल्लाह जी, खूबसूरत मंजर है। परिंदे घरों की तरफ ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। तकरीबन शाम का वक्त होने वाला है, मगरब का टाइम होने वाला है, क्योंकि बारिश का जो मंजर होता है यार, बारिश के बाद देखो जी कितनी ज़्यादा ब्यूटी है। यहाँ से चेक करो कितना खूबसूरत ये मंजर आपको कैप्चर होता है मालूम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से देखो आगे सूरज है, आगे से ये पौधे देखो चमक रहे हैं, जिनके ऊपर पानी का ड्रॉप्स है ना वो चमक रहे हैं। इतना अच्छा व्यू तभी हमें मालूम पड़ रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर हमें दिखाई दे रहा है। देखो जी ये भी खेत है, हर तरह से आपको धुले धुले खेत नज़र आ रहे हैं, साफ सुथरे। देखो जी उस जगह पर धुआं आपको मालूम पड़ रहा होगा, मैंने जो उंगली इसकी जगह वहाँ पर देखो यहाँ पर आलूदगी फैला रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह की फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, धुआं उड़ता है, जो इनसे ईंधन उड़ता है उससे काफ़ी ज़्यादा माहौल में आलूदगी फैलती है। तो हमें चाहिए इस चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है ना, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, तो इसके लिए आप हैशटैग यूज़ करना है क्लियर द इन्वायरमेंट। ठीक है ना, क्लियर इन्वायरमेंट हैशटैग यूज़ अपने कमेंट्स में यूज़ करना है और अपनी राय देनी है इसके वाले से। ठीक है ना, माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमें। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ठीक है, पौधे लगाने के लिए आप एक हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, ग्रो प्लांट्स। ठीक है, तो ये हैशटैग आप सोशल मीडिया पे यूज़ करें। मतलब कि आप सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज़ मतलब कोई भी ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, कोई भी ट्रेंड चला रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो उस हमें फ़ायदा नहीं होता। आजकल कोई पॉलिटिकल ट्रेंड चला रही हो तो कोई भी जिस तरह भी आपको लगे, लेकिन इस तरह का ट्रेंड भी आपको लाजमी चलाया करो कि प्लांट्स के वाले से जो मतलब कि माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, जिनसे बारिश अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो बारिश ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। ठीक है ना, तो ये भी एक फैक्ट अब समझ लें जो भी। ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रेंड अपने लगाया करें। ठीक है ना, अब देखें जो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये स्टोर बना है, यहाँ पर पहले खेत था, उसमें कहीं ना कहीं देखो जी तो उससे कहीं ना कहीं माहौल में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ रहा था। अब यहाँ पर वो खेत खत्म हो गया है। अब यहाँ पर इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आपने देखी होंगी कॉलोनीज़ बन रही हैं। ठीक है ना, कॉलोनीज़ बन रही हैं, खेतों को ख़त्म किया जा रहा है जो कि जी। तो यहाँ पर जो है ना फूड चेन का बहुत ज़रा मसला बन जाएगा, फूड के लिए खुराक का बहुत ज़रा मसला बनेगा। तो इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, हमारे इर्द गिर्द मतलब कि जो खेतों को ख़त्म करके, ठीक है ना, जो उसी चीज़ें जहाँ पर खुराक बनती है उनको ख़त्म करके जो इस तरह के खेत वगैरह बनाए जा रहे हैं, इनको ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो सकता है जी गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर से भाईजान, इस होल के अंदर से क्या सूरत हाल है भाई साहब। देखो इसके अंदर से ये क्या चीज़ बना रहे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो ये लाजमी तौर पर यहाँ पर बनाने लग रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए ये पता नहीं उन्होंने क्यों फेंका हुआ है यहाँ पर गाइस। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग का काम लगातार यहाँ पर जाएंगे भाई साहब। देखो जी इन्होंने ईंटें वगैरह भी यहाँ पर फेंकी हुई हैं जी गाइस। तो यहाँ पर मजदूर अभी तकरीबन 9 to 5 जो जॉब होती है, अपने पता ही होगा 9 बजे शुरू 5 बजे ख़त्म, तो वो चले हुए होंगे क्योंकि 5 काफ़ी पहले बज चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैं मज़ीद आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई जब, तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो हम यहाँ पर जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो जहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उधर जो मजदूर हैं वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने पाँव वगैरह धो के। ठीक है जी गाइस, तो जहाँ पर इन्होंने खेत को काफ़ी ज़्यादा तरीके से मैनेज किया हुआ है, यहाँ पर घास फूस ना हो इसलिए इन खेतों को कहीं ना कहीं लीप दिया है मिट्टी वगैरह से। ठीक है, ताकि यहाँ पर घास फूस ना हो। तो ये चीज़ें भाई साहब यहाँ पर देखते हैं जी, इस खेत के चावल की फसल के खेत में पानी ज़्यादा नहीं खड़ा। देखो जी यहाँ से जो मंजर है वो भी आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत मंजर। ठीक हो जी, ब्यूटीफुल यहाँ पर मंजर आपको नज़र आ रहा होगा हर तरह से गाइस। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखो वहाँ पर शायद स्टे करने के लिए उन्होंने बिल्डिंग वगैरह भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बना रहे हैं। ठीक है जी, ये देखो यहाँ से आपको ये बिल्डिंग मालूम पड़ रही होगी, जहाँ से हम छोटा सा यहाँ पर स्क्रीन शॉट यहाँ से लेंगे।
तो यहाँ से इस तरह से करके कोई थंबनेल के लिए भी बनाते। देखिए ये कौवा यहाँ पर बैठा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कौवा इस बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये शायद भीग चुका है तो अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहा है, चेक कर सकते हैं। अब जब इसने चेक किया कि कैमरा इसकी तरफ है तो ये काएँ करना शुरू होगा जी कौवा ये, ठीक है जी। इस बिल्डिंग के टॉप पे ये बैठा हुआ है गाइस, ठीक है जी। ये कुछ इस बिल्डिंग को इन्होंने किस मटीरियल से बनाया वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। देखो जिस तरह स्कूल में नहीं होता सरकारी स्कूलों का मतलब सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। जिस तरह सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स होती है ना, उसी तरह से मुकम्मल ये प्रोसीजर उसी तरह से, ठीक है। मेरे बैक पे जो आप नज़र यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सरकारी स्कूलों में नहीं होता, उसकी जो दीवारें होती हैं इस तरह के आपने देखा होगा। तो सरकारी बल्कि बेसिकली सरकारी स्कूल भी हो गए और सरकारी जो बिल्डिंग होती हैं वो इसी तरह से स्ट्रक्चर होती हैं। तो वो भाई जो सेम टू सेम उन्होंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। खैर ठीक है, इसमें कम खर्चा होता है, मतलब कि प्लास्टर वगैरह ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो उसके हवाले से भी ठीक है। और यहाँ पर इनको मेरे ख्याल से प्लास्टर करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो जो बारिश के जो कतरे दरख्तों पे जब हवा चलती है तो एकदम से वो दरख्तों से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। देखो जी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, मतलब कि हालांकि ये दरख्तों पे जो पानी जमा हुआ है वही नीचे आ रहा है, बारिश एक्स्ट्रा से बारिश नहीं होने लग रही, ठीक है जी। यहाँ पर देखो जी कुछ परिंदे भी यहाँ पर आपको फिरते हुए मालूम हो रही हैं। इसको क्या बोलते हैं यार, लाली बोलते कुछ और बोलते हैं यार इसको ना। तो ये भी यहाँ पर आपको फिरते हुए मालूम पड़ेंगे गाइस। तो गाइस ये यहाँ से मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी इनका इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं काम जारी है गाइस, ठीक है जी। तो ये देखो जी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बंदे ने बताया था ये सीन कैसा इनके साथ हुआ है, वो मैं को ज़रूर कैप्चर करके दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। यहाँ पर देखो इन्होंने ईंटों के भट्टे वगैरह रखे हुए हैं जी। ईंटों के भट्टे तो नहीं, ईंटों के जो स्टॉक्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर ला के रखे हुए हैं गाइस। तो यहाँ पर ये शायद सारे मजदूर काम बंद करके चले गए। देखो रक्षा आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा दूर दिखाता हूँ जी। उस रक्षे में मजदूर जाने लग रहे हैं जगह की तरफ काम वगैरह ख़त्म करके, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ये चावल की फसल है, ठीक है जी। देखो ये चावल कहीं इन्होंने सुखाने के लिए रखे हुए थे गाइस, ठीक है जी ये चावल। तो उसके बाद कहीं बारिश आई है, बारिश के वक्त इन्होंने इनको कहीं स्टोर नहीं किया, रखा नहीं। तो उससे क्या हुआ है कि जो चावल की फसल है भाई साहब ये इस ना ज़ाया हो गई है। अब यहाँ पर ये फूटना शुरू हो गया गाइस, ठीक है देख सकते हैं जी। ये यहाँ पर फूटना शुरू हो गई गाइस, कोई अभी की ये किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये ज़ाया हो चुकी है ये चावल की फसल गाइस, ठीक है। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ जी। देखो ये चावल की फसल ये बिल्कुल यहाँ से ज़ाया होगी। देखो कितनी बड़ी मिकदार में आप देख सकते हैं जी, कितनी बड़ी मिकदार में आपको ये मालूम पड़ रही है। लेकिन जब ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ये ज़ाया हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल ये आपको यहाँ पर ये फार्ग नज़र आएगी, ठीक है ना। ये सारी यहाँ पर भाई साहब ये ना फूटने से मुराद है ये ग्रो होना स्टार्ट हो गई। कहीं उन्होंने सुखाने वगैरह के लिए रखी थी, लेकिन क्या हुआ कि सडनली कहीं से बारिश आ गई अचानक से, ठीक है ना। तो ये भाई साहब ये चावल की फसल है ये, मतलब हालांकि इन्होंने कहीं बेचनी थी जो भी है, लेकिन ये ना मतलब फूटना शुरू हो गया। अब ये किसी काम की नहीं, मतलब क्योंकि अब ये इसको किसी खेत में लगा भी नहीं सकते क्योंकि अब सीज़न ही नहीं है लगाने का। तो ये भी उस हिसाब से भी इसका कोई फ़ायदा नहीं गाइस, ठीक है ना। ये सारा देखो यहाँ पर ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया है, कड़ा फूटना शुरू हो गया है। तो अब ये फ़िलहाल ये किसी काम की नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। हर लिहाज से ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया, तो अब इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा रहा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल गाइस ये कोई फ़ायदा नहीं है ख़ास इसका, आप देख ही सकते हैं। मैं आगे से भी आपको ना थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाने की भरपूर कोशिश करता हूँ गाइस। आगे से थोड़ा सा मंजर है वो मैं आपको भरपूर दिखाता हूँ। जी गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखो जी, इन्होंने एक छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया हुआ है कहीं ना कहीं देख सकते हैं जी। तो ट्रांसफार्मर से जो ये पूरा स्टोर है इसको कहीं ना कहीं ये बिजली फराहम भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ जी गाइस। इन्होंने देखो यहाँ पर ये जो रखे हुए थे, देखिए चावल की फसल इन्होंने कहीं ना कहीं लगाई हुई थी। चावल की फसल खैर नहीं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये सुखाने के लिए धूप में गए सूख जाए, ठीक है ना। तो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, नमी को ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए रखी थी। लेकिन यहाँ पर ये ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर एक फ़लस्तीन का झंडा भी लगाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी वो फ़लस्तीन का झंडा जो इन्होंने लगाया है, काफ़ी ज़्यादा मुझे खूबसूरत चीज़ लगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फ़लस्तीन के वाले से कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट जिनका नज़र आया। फ़लस्तीन जिंदाबाद भाई साहब, इसराइल मुर्दाबाद। आप सब भी कमेंट्स में नारा लगा दो ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो जी कौवे भी आपको नज़र आ रहे हैं, कौवे शायद यहाँ पर खुराक ले रहे हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जी, यहाँ खूब से मंदिर नज़र आ रहा है। इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर लिपा हुआ है, जो भी आप समझ लें जी किया हुआ है किसी न किसी तरीके से। ये कौवे आप देखें जी यहाँ से कहीं ना कहीं खुराक लेने लग रहे हैं यहाँ से।
देखो इस जगह से कौवे वगैरह बैठे जो बीजों वगैरह से कहीं ना कहीं खुराक लेने लग रहे हैं गाइस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको। बारिश मेरे ख्याल से आ चुकी है। बारिश का मुझे कहीं ना कहीं मालूम पड़ रहा है बारिश जैसे आ रही है या फिर दरख्तों से निकल कर आ रही है। देखो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ हुई है, आप देख ही सकते हैं जी। जहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो मनाजर हैं, वो भी आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल तरीके से देख सकते हैं जी। हर लिहाज से देखो ये बादलों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे मालूम पड़ रहा है। बादल कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ब्लैक बादल आपको कहीं ना कहीं मालूम पड़ेंगे जी। बारिश आ सकती है, कहीं ना कहीं जो बारिश का मंजर वो बन सकता है जी। ठीक है जी, देखो जी इन खेतों में कहीं ना कहीं ये अपनी चावल की फसल को सुखाने के लिए कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप देखते हो तो जी स्टोर इन्होंने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जी बिल्डिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। देखो मेरे बैक पे आप नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये बिल्डिंग है जो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको मालूम पड़ रही होगी। इस लिहाज से इस एंगल से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बिल्डिंग लग रही है इस एंगल से भी। ठीक है गाइस, इस एंगल से चेक करो, आप इस एंगल से मेरे पीछे चेक करो, काफ़ी ज़्यादा आपको ये बिल्डिंग है जो खूबसूरत लग रही है। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें खर्चा किया होगा। अभी इसका जो अभी हालांकि अभी इन मतलब के समझ लें स्ट्रक्चर भी बन रहा है इसका। ठीक है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग है अभी। ठीक है, मुकम्मल तौर पे ये बनी नहीं है, मुकम्मल तौर पे इसका जो है स्ट्रक्चर बना नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ही है, अंदर से कोई ना कोई इसका काम चल रहा है अभी। तो अभी भी मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड ये करोड़ों में भी अभी इनका जो पैसा लग चुका है इसमें, जहाँ तक तो मेरा आइडिया है। ठीक है ना, करोड़ों में तो पैसा इनका लग गया है ऑलमोस्ट। मैं अगर मैं मोटा बताऊँ तो कोई 3-4 करोड़ के राउंड अबाउट इनका पैसा लग गया होगा अभी इसमें। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अर्से से ये काम जारी है और लगातार रेगुलर जारी है, पैसा इनका लगातार लग रहा है। देखो ये बादल है दोबारा से यहाँ से ट्रैवल करने लग रहे हैं, उससे उधर से वो बादल है वो उधर से आने लग रहे हैं। ठीक है, और ये बादल उधर से निकल के इस तरफ यहाँ पर आपको ये बादल जाते हुए मालूम पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना कोशिश करूँ। देखो जी ये बादल देखो, ऐसे उसको थोड़ा सा ये ट्रैवल करने लग रहे हैं, वो ट्रैवल करके इस तरफ ये बादल जाने लग रहे हैं गाइस। ठीक है जी, बादल ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी, बादल उस तरफ ये जाने लग रहे हैं जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये बादल यहाँ से देखो ये काफ़ी थोड़े धीमे धीमे से मालूम हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मालूम पड़ेंगे आपको। देखो थोड़ा मैं जूम करता हूँ, देखो थोड़ा सा फील करो इनको। तो ये बादल कहीं ना कहीं ट्रैवल उस तरफ से निकल करके उस तरफ इस तरफ सुन के ना इससे निकल करके वेस्ट की तरफ यहाँ पर ये ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है जी, आप जैसे जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी मालूम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मालूम हो रही है। हवा है जो बात काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ड्राइनेस आ चुकी है। आज रात में अगर हवा चलती है तो जो अगर कोई बाहर से होता है तो बहुत मज़ा आएगा, ठंडा ठंडा फील होगा, कूल यहाँ पर आपको फील होता हुआ मालूम पड़ेगा। खूबसूरत ये मंजर है जो कल भी मैं कहीं गया था। ठीक है ना, वहाँ पर मैंने व्लॉग शूट किए थे। ठीक है, वहीं की जो हमारी ये ज़मीन है, इसके अलावा भी हमारी किसी और जगह पर ज़मीन है, तो आज इधर से कोई 10-20 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर मैंने कमाल का व्लॉग शूट किया था। मैं कोशिश करूँगा इस व्लॉग के साथ उस व्लॉग को भी लगा दूँ। ठीक है ना, एक ही व्लॉग में 2 व्लॉग को अटैच कर दूँ, तो वो व्लॉग भी आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्लॉग आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जी वहाँ पर आपको वो बादल ब्लैक बादल आपको वहाँ भी नजर आएंगे खूबसूरत तरीके से। हर लिहाज से यहाँ पर जो है वो ग्रीनरी, बादल वगैरह, बारिश का मंजर, हर लिहाज से आपको खूबसूरत यहाँ पर मालूम पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो कौवे हैं जहाँ से देखो ये ट्रैवल करते हुए मालूम पड़ेंगे, कि कुछ जो चीज़ें परिंदे हैं उधर से निकल कर आते हैं सुबह, तो वो इस तरफ जाते हैं अपनी खुराक तलाश करने के लिए। ठीक है, और कुछ परिंदे जहाँ से निकल कर उस तरफ जाते हैं खुराक तलाश करने के लिए। ठीक है जी, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो परिंदे हैं, ठीक है, इनको तुम रिज़्क नहीं देते, बेशक हम ही रिज़्क देते हैं, बेशक अल्लाह ताला परिंदों को रिज़्क देता है। ठीक है, कोई भी आप परिंदा देखते हो, ठीक है ना, तो उसके सुबह उसके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सुबह निकलता है घर से, उसका घोंसला खाली होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, सुबह निकलता है और अपना दरख्त तलाश करने के लिए, और शाम को आता है वो का पेट भरा होता है, खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ जा रहा होता है। मतलब कि अगर हम देखें तो जो हम परेशान हो रहे थे ज़िंदगी में भाई सब, ठीक है, कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम के फ्यूचर के लिए परेशान हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज जी रहे हैं, ठीक है, 2024 में, तो शायद हम 2030 तक की प्लानिंग करेंगे भाई, 2030 तक मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकूँ, मतलब कि आज़ाद रहूँ, तो फाइनेंशियली मेरे पास कोई टेंशन ना रहे। मतलब कि इतनी लंबी हम प्लानिंग कर रहे होते कि भाईजान ये भाई 10-10 साल के, पता ही है आज जिंदा हैं तो कल हम पता नहीं सुबह उठें ना उठें, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये जो परिंदे हैं तो ये मतलब कि अपना रिज़्क खुद उठाए नहीं पड़ते, बेशक अल्लाह ताला ही इनको रिज़्क देता है। कुरान में फरमाता है, सुबह सुबह आप देखते होंगे कुछ परिंदे उस तरफ से निकल के, मतलब कि वेस्ट निकल के ईस्ट, हाँ वेस्ट निकल के ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, परिंदे वहाँ से निकल के अपना खुद रिज़्क तलाश करते हैं। ठीक है ना, तो कुरान में अल्लाह ताला शायद किसी हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम अल्लाह ताला पे उस तरह से भरोसा करो जिस तरह से
उस पर भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें उस तरह से रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह से परिंदों को दिया जाता है। मतलब कि अगर हम अल्लाह ताला पे उस तरह से यकीन करें, मतलब भरोसा करें, यकीन करें, बिलीव करें, ठीक है, जिस तरह से उस पर यकीन और भरोसा करने का हक है, तो उस तरह से हमें रिज़्क मिलेगा जिस तरह से परिंदों को मिलेगा, ठीक है, परिंदों को मिलता है। हम देखते हैं जो परिंदे निकलते हैं सुबह सुबह, उनके पास कुछ नहीं होता खाने पीने के लिए, लेकिन जो शाम को घर की तरफ लौटते हैं तो उनके पास बेतहाशा मतलब रिज़्क होता है किस्म का, मतलब पेट भर के वो खाते हैं। कोई भी शायद परिंदा भूखा नहीं सोता जो रिज़्क अपना तलाश कर रहा होता है। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि कोशिश लाजमी होती है, ठीक है, कोशिश लाजमी करनी होती है। ये नहीं कि भाईजान कोई परिंदा है वो अपने घोंसले से नहीं निकलता, उधर से निकल के इस तरफ नहीं आता, उसको भाईजान उसका पेट भरा होता है, वो मतलब ना वो कुछ नहीं परिंदे जो कुछ फर्ज कर लो, वो जो छोटे परिंदे होते हैं, जो बच्चे होते हैं परिंदों के, उनको तो घोंसले में मिल जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको खुद अपना रिज़्क तलाश करना पड़ता है। तलाश अपने मतलब कि वो कोशिश करते हैं रिज़्क, लेकिन रिज़्क अल्लाह ताला की अता से ही उनको मिलता है, अल्लाह ताला ही उनको रिज़्क देता है, ठीक है। लेकिन कोशिश लाजमी होती है, कोशिश के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, लेकिन उनकी मेहनत का जायज़ा लिया जाएगा। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, गलती कोताही और कल कमी पेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अगर हम कुरान को पढ़ें और कुरान पे अमल करें तो बहुत ज़्यादा हमारी जो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो हम ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो जी परिंदे, मतलब मैं देखता हूँ कि परिंदे कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे होते हैं, सारा दिन लगे होते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करने से ही होता है, ठीक है, मतलब मेहनत करने से होता है, फोकस कर रहे होते हैं ये परिंदे, ठीक है। आप देखोगे कोई भी परिंदा जब वो पेट भर जाता है तो वो मतलब कि वो रिलैक्स बैठे होते हैं, ठीक है। उनका ये नहीं होता कि वो स्टोर करने लग जाते हैं रिज़्क को, ठीक है। ये नहीं होता कि परिंदे कहते हैं चलो हमने अभी अपना पेट भर लिया, चलो हम अपने घोंसले में भरना शुरू कर देते हैं, इस तरह नहीं होता। बहुत कम आपने देखा होगा। हाँ, कहीं ना कहीं परिंदे कुछ कभी खाना स्टोर भी करते होंगे, ठीक है, लाजमी तौर पर। कुछ परिंदे होते हैं, ठीक है, अपने जो होता है मुँह वगैरह में अपना खाना डाल देते हैं और अपने फिर बच्चों वगैरह को खिलाते हैं परिंदों में, घोंसलों में जाके, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन इस तरह की जितना इंसानों का सीन होता है इस तरह से नहीं, ठीक है ना। अगर देखा जाए इस लिहाज से इंसानों का मतलब कि अल्लाह ताला पे भरोसा एज़ कम्पेयर टू परिंदे तो कम, मतलब एज कुछ लोगों का कह सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ परसेंटेज लोगों की कम होता है, ठीक है। क्योंकि परिंदा देखो यहाँ पर फिर रहे होते हैं, वो ज़रा इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, ठीक है। लाइफ को भी तो लाइफ होने दो यार, ये किसी ने बोला था, बहुत ज़रा खूबसूरत है। ज़िंदगी को भी ज़िंदगी की तरह चलने दो ना, ठीक है। तो जहाँ पर ये को टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर जो मनाजर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है जी। बहुत ज़रा खूबसूरत बने हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है, हर तरफ आपको खूब मनाजर आपको यहाँ पर मालूम पड़ेंगे। यहाँ पर आप देखें जी, ये खेत आपको मालूम है, यहाँ पर पानी ऐसा ऐसा आ रहा है जी, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखो जी, हर तरफ से आप परिंदे चाह रहे हैं, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं। जब हवा चलती है या फिर जब बारिश होती है, थोड़ी जिस तरह माहौल बना हुआ है ठंडा सा, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई और नॉर्मल मौसम है, ठंडा है, तो परिंदे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। परिंदे मतलब कि ऐसी हवा में फिर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, लहा रहे होते हैं। तो परिंदों को ऐसा मौसम बड़ा पसंद होता है, ठीक है। आप देखोगे अक्सर ना जब बारिश के बाद परिंदे आपको ऐसी हवा में फिरते हुए, घूमते फिरते हुए मालूम पड़ेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। ज़्यादातर आपको कौवे मालूम पड़ेंगे, ठीक है। मैं वो यहाँ पर कौवा दिखा रहा हूँ, देखो ये अभी इसको कोई खाना तलाश नहीं करने जा रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पीछे आया भाई, कहीं ना कहीं मुझे अटैक करने की शायद कोशिश करेगा, लेकिन इसे मैं कहीं ना कहीं बचूंगा। इसको मैं कहीं ना कहीं इस कैमरे के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। यहाँ हर लिहाज से इसको मैं कैप्चर करूँगा, इसको मैं भाग नहीं दूँगा। देखो यहाँ पर परिंदे खुराक तलाश कर रहे हैं, जो ये चारा की खेत है, ठीक है, हमने लगाया हुआ इसमें चारा अल्लाह ताला की मदद से ग्रो हुआ है, ठीक है जी। तो जहाँ पर इसमें जो ऊपर देखो आपको बीज मालूम पड़ रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। आपको ये जो लाल से ये दिखाई होंगे, इसमें ये मतलब कि बेसिकली बीज हैं, इस जो चाय के हैं, ठीक है ना। तो इनको ये खाएंगे, ठीक है, तो इनसे भी ये खुराक बड़े तलाश करते हैं, ठीक है जी। मतलब कि कोशिश कर रहे होते हैं कहीं से भी मिल जाए कार। तो जहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये भी जो परिंदों की बहुत बड़ी खुराक होती है। जो कीड़े मकोड़े परिंदे जो कीड़े मकोड़ों को परिंदे बहुत ज़्यादा मज़े से खाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ठीक है जी। जहाँ पर देखो जी, इस हल्दी का खेत को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत है, जहाँ तो मुझे आइडिया है। तो लेकिन ये मैंने जगह कहीं से कुछ बड़ा है, हल्दी के पेड़ कहीं से कुछ छोटे हैं, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन हो जाता है वक्त के साथ साथ ये अच्छे से ग्रो हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये चीज़ है भाई। हल्दी का जो होती है ना, ये हल्दी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रहती है। जो हल्दी की फसल होती है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फिर जाके ग्रो होती है। तकरीबन 1 साल की फसल है तकरीबन ये, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर इसमें यह है कि फिर इसमें 1 साल तक ऑलमोस्ट एक खेत में रहती है मेरे ख्याल से, या फिर कम अर्सा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल ही बन जाता है। फिर इसके बाद इनको खेत से निकाला जाता है, फिर इसको उबाला जाता है। उबालने के बाद भाईजान
तो उबल जाती है, फिर इसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर इसको रगड़ा जाता है मशीनों में, जब रगड़ जाती है फिर ये तैयार होती है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर इसका रेट अच्छा बन जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से ये महंगी भी बेची जाती है। ठीक है, मतलब एक खेत का जो मतलब कि अगर देखा जाए तो एक खेत की जो हल्दी होती है ना 15-20 लाख की हुई जा सकती है अगर ये अच्छा रेट लग जाए तो लेकिन आपको वही है, दूसरी तरफ प्रोसेस काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है इसमें। ठीक है, मतलब इतना आसानी से होता नहीं है ये, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह हम अगर हम कह देगा 2 दिन में हो जाएगी, नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और मेहनत भी दरकार है और डिफरेंट चीज़ें हमें इसमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपको ये हल्दी का खेत नज़र आ रहा होगा, वो दीजिएगा यार, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।